टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम 10th की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। पहले हम फर्स्ट टर्म को लेके चलते हैं। ये चैप्टर जो है आपका फर्स्ट टर्म में तो है इम्पॉर्टेंट, बट फाइनल जो है आपका एग्जाम में उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखते हैं हम एक्सरसाइज 14.1 का। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे मीन से रिलेटेड है। मीन मतलब माध्य, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग जानते हो, ये डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। अब वो इसमें ये बोल रहा है कि मीन तो कैलकुलेट करो और ये बताओ कि किस मेथड से हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट हो गया हमारा लघु विधि और पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, क्लास मार्क से फाइंड करेंगे कि किस मेथड से हमें इसे करना चाहिए। तो क्लास मार्क जो होता है वो होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो जैसा हमारा ये क्लास इंटरवल, ये जो हमारे नंबर ऑफ प्लांट जो गिवन है 0 से 2 है, तो ये जो फर्स्ट है ये हमारा लोअर लिमिट है, ये क्या है हमारा अपर लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 2 अपॉन में क्या 1। तो कितना आएगा हमारा 2, सॉरी, तो कितना है हमारा 1, मतलब एवरेज निकाल दिया, 1 आया। तो वो हमारा क्या होगा XI 1। अब हम ऐसे ही करेंगे, 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो 2 + 4 6 अपॉन में 2, सबको 2 से डिवाइड करना है। तो 6 अपॉन 2 कितना है हमारा 3, फिर 10 अपॉन 2 5, दोनों का ऐड किया 8 और 6 कितने होते हैं आपके 14 को 2 से किया 7 हो गया, 9 हो गया, फिर आपका 11 हो गया और आपका 13 हो गया। ठीक, तो ये हमारे क्या निकल गया, एक तरीके से XI निकल गया। अब हम ये देख रहे हैं कि XI ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर XI की जगह वैल्यू जो है ज़्यादा बड़ी ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये XI FI सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। तो जैसे सिग्मा FI है तो सिग्मा FI मतलब FI का सम, तो FI का सम मतलब FI का जोड़। तो 2 3 4 9 और 6 कितने होते हैं हमारे 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 20। अब सिग्मा FI XI जो है ये क्या होता है, सिग्मा FI XI के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FI XI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करके 1 6 5 7 5 35 6 9 54, उसके बाद 11 2 22 और 13 3 39। इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। FI को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, XI से। अब जब मल्टीप्लाई कर दिए तो अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI XI। तो हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे, सिग्मा FI XI। ठीक, तो इनका सम जो आएगा उसको हम यहाँ रखेंगे ऊपर, और जो सिग्मा FI है वो कहाँ रखेंगे, नीचे। तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मीन। ठीक, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम इसका टोटल करते हैं। टोटल हमने किया तो वो आया हमारा 162। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा FI XI 162 अपॉन में क्या सिग्मा FI हमारा कितना था 20, और इसको डिवाइड करेंगे अब। तो 20 से अगर हम ये देखें तो ये हमारा आता है 8, उसके बाद 8.1, और 8.1 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। ठीक, और अगर क्लास इंटरवल जो है वो बड़ी अमाउंट आती है, मतलब जो XI अगर बड़ी अमाउंट आती है 10 20 30 40 100 इस तरीके से गिवन हो, तो आप ये मेथड यूज़ नहीं करोगे डायरेक्ट, आप क्या करोगे, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करोगे। तो मैं पहले इसी क्वेश्चन में आपको वो दूसरा मेथड भी करके दिखाता हूँ ताकि वो कैसे निकलेगा वो हम समझते हैं। तो ये समझ आ गया, यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कोई दूसरे मेथड से देखते हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ करो, आंसर आपका यही आना चाहिए 8.1। तो हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड से देखते हैं कि उससे क्या आता है, हमारा आंसर कितना आता है।
तो हम दूसरा मेथड देख रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे हम उसको कब यूज़ करते हैं, जब मैंने आपको बता दिया जो क्लास मार्क आएगा आपका अगर ज़्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ 20 30 इस तरह से गिवन है, वैल्यू ज़्यादा, तो उस केस में आपने क्या करना है, जो हमारा दूसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड उसका यूज़ करना है। एग्ज़ाम में आए तो आप उसी का यूज़ करना है, स्टेप डेविएशन मेथड का। तो हम उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इनटू में क्या एच, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर ऑफ प्लांट गिवन था, F1 गिवन था, दो चीज़ें गिवन थी। हमने क्या किया, सबसे पहले xi फाइंड किया। तो x जो है, x कैसे फाइंड किया था हमने, जो मैंने आपको बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में क्या 2, 0 प्लस 2 अपॉन में 2 किया था तो 1 आया था, 2 प्लस 4 ये आ गया, समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमने di फाइंड करना है। तो d जो फाइंड करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो जो a होता है, a का मतलब होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, हिंदी में बोलते हैं इसको कल्पित माध्य। एज्यूम करते हैं हम x में से किसी को भी आप क्या मान सकते हो, a मान सकते हो, मगर किसे माना करो जो मिडिल में हो आपके। मान लीजिए हमने a किसे मान लिया, 7 को मान लिया। वैसे तो हमारा क्या है, 3 ये 7 है बीच में, तो हमने किसको एज्यूम कर लिया, 7। तो 7 हमारा a हो गया। अब क्या फाइंड करना हमने, सबसे पहले d। तो d का जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, क्या बोला, x माइनस ए, मतलब ये x माइनस ए। 1 से माइनस करना है 7 को, तो कितना आएगा, -6। 3 से माइनस करेंगे 7 को, -4। 5 से -2, 7 से 7 0, 9 से माइनस करेंगे 7 2, फिर हमारा 4 और फिर कितना 6। ध्यान रखना है x से माइनस कर रहे हैं हम a को, ये नहीं कि a से माइनस कर रहे हैं, x से माइनस कर रहे हैं a को। तो हमारा क्या निकल के आ गया, d निकल के आ गया। जब d निकल के आ गया तो अब हमने क्या करना है, u फाइंड करना है। तो u का फॉर्मूला है आपका d अपॉन में क्या, h। तो h का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो है हमारा वो कितना है, इनका अंतर कितने का है, हर बार 2 का। तो जो 2 का अंतर है वही क्या हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक। तो अब इनमें डिफरेंस है हमारा 2 का, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो 2 से क्या करेंगे हम, किसको डिवाइड करेंगे, d को। तो d को 2 से डिवाइड करते कितना है, -3 -2 -1 0 1 2 3। समझ गए किससे डिवाइड किया, हमने h से डिवाइड किया। h क्या होता है, इनका अंतर, हर बार अंतर कितने का, डिफरेंस इनका 2 का, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। तो जो 2 का अंतर है, 2 से डिवाइड किया हमने किसको, जो हमारा d आया था। अब हमें u मिल गया। अब हम क्या करेंगे, f को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, u से। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, f को मल्टीप्लाई करेंगे u से। तो 1 को किया मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, -3। 2 को किया तो -4, 1 -1, 5 को 0 से 0, 6, उसके बाद 2 2 जो 4, 3 3 जो 9। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि क्या फॉर्मूला था मीन का, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में h। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखते हैं, पहले इनको टोटल करते हैं। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखने की, कुछ वैल्यू हमारी माइनस में, कुछ क्या है प्लस में। तो 9 अब 4 कितने हो गए हमारे, 13 और 6 कितने हो गए हमारे, 13 और 6 हो गए हमारे 19। तो 19 तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गया। इधर ये नेगेटिव की कितनी है, 4 5 6 7 8। तो 19 में से जो 8 है, 8 माइनस का, बाकी क्या है 19 क्या है, प्लस का है। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो हमारा टोटल जो आया हमारा कितना आया, 11। मगर वो पॉजिटिव आया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें से ऐड करके सब क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं इनको, मीन इक्वल टू ए क्या एज्यूम किया था हमने, 7 प्लस सिग्मा एफ यू है हमारा 11 अपॉन सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखे 20 और इनटू में क्या एच क्या था हमारा क्लास इंटरवल, कितने का था 2 का अंतर 2, तो इसको इससे डिवाइड किया तो कितना है 7 प्लस 11/10, 10 से किया तो 7 प्लस 1.1 और टोटल कितना आ गया 8.1। तो इस मेथड से भी हमारा क्या आया, वही आंसर आया जो हमने किससे किया था डायरेक्ट मेथड। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले किस मेथड से करना है तो आपने यही मेथड यूज करना है, ठीक। अब हम देखते हैं मिसिंग फिगर। अगर किसी क्वेश्चन में मिसिंग फिगर हो तो क्या करेंगे हम। नंबर 3 जो है वो हमारा मिसिंग फिगर का है। उसमें जो है F1 जो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या है एक फिगर गायब है जिसको उसने F के नाम से डिनोट किया है। सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे क्योंकि फर्स्ट से मिलता जुलता है। दोनों मेथड से करके देखना, चेक करना कि दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं आता। अब जो है हम क्या करेंगे, हम इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना और हमें मीन गिवन है 18 जो हम अभी तक फाइंड कर रहे थे। तो हम चाहे डायरेक्ट मेथड करें, चाहे शॉर्टकट, चाहे स्टेप डेविएशन, किसी से भी करेंगे आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी वही मेथड यूज करते हैं जो हमें क्या होगा गिवन होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में h, यही फॉर्मूला था। तो इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, जो आपको मैंने बताया था क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी को फाइंड करते हैं जिसको हम किसके नाम से, x के नाम से डिनोट करते हैं। तो 11 और 13 कितना होता है हमारा 11 प्लस 13 अपॉन में 2। तो 11 और 13 हो गया हमारे कितने 24 अपॉन 2 कितना 12, ये 12 हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है 13 to 15, तो 13 15 कितना होता है हमारा 28 का हाफ कितना हो गया 14, 17 और 15 कितना होता है 32 का हाफ 16। तो पता लग रहा है कि दो का क्या है गैप है, तब भी एक बार वेरीफाई कर लेना 22 और 24। तो ये तो हमारा क्या निकल गया xi हमने फाइंड कर लिया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि x से जो है हम किसी को एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम हम इसमें किस में कर रहे हैं, जो मिडिल टर्म है 18। तो a ले लिया हमने कितना 18, ठीक। अब जो है हम क्या फाइंड करेंगे d। तो d का फॉर्मूला क्या था हमारा, मीन x माइनस a। तो 18 को माइनस करेंगे हम इससे जो x निकला था, 12 से 18 माइनस किया कितना आया -6, 14 से 18 माइनस किया -4, -2, 0, 2, 4, 6। उसके बाद u और उसका फॉर्मूला था d अपॉन में h। और h जो मैंने आपको बताया था h क्या होता है हमारा क्लास इंटरवल, कितने का अंतर है इनका 2 का, तो 2 क्या हो गया हमारा क्लास इंटरवल। तो उसको हम क्या करेंगे, अब रखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे d को, तो कितना आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये दिखता थोड़ा लंबा है मगर क्या है ये सिंपल मेथड होता है, इसमें ये कि ज़्यादा बड़ी आपकी कैलकुलेशन नहीं होती। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है FI/UI। तो हमारे पास FU है तो 7 × 3 कितना होता है -21, माइनस में 6 × 2 -12, 9 13 को 0। उसके बाद F × 1 F, अगर यहाँ 4 होता तो 4F आ जाता, 5 × 2 10 और उसका 4 3 12। तब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे FU का और सिग्मा F का भी टोटल करेंगे। तो सिग्मा F का टोटल किया हमने तो कितना आएगा 5 4 9 9 और 13 कितना 22 और 9 31 और 6 कितना हो गया हमारा 37 और 7 हो गया हमारे 44। तो 44 प्लस F, जो मिसिंग फिगर है उसको हमने अलग से शो किया 44 प्लस F। अब जो इधर है FU उसको टोटल करेंगे तो माइनस माइनस पहले अलग रख लेते हैं, -21 -12 -33 हो गया उस, और 33 में -9 करेंगे तो कितना हो गया हमारा
42, ये तो हो गया माइनस का, ये दोनों प्लस का 22, ये हो गया प्लस के 22, तो -42 में से 22 गए तो हमारा जो सिग्मा एफ यू है वो कितना आया, -20 प्लस एफ, ये हमारी वैल्यू आ गई। समझ गए ना कैसा है, पहले जो जिनका नेगेटिव साइन था उनको हमने अलग ऐड कर दिया, 21 हो गया 33 या 9 हो गया हमारा 42, और फिर उससे लेस कर दिया जो हमारी, और माइनस इसलिए आया क्योंकि जो नेगेटिव है वो क्या है, ज़्यादा, तो उसी का साइन हम शो करेंगे। उसके अलावा जो f की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, अलग से शो करेंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में h, यही है फॉर्मूला। अब जो है सबसे पहले आप देखो मीन गिवन है हमें 18, मीन तो दिया हुआ है 18, ए कितना एज्यूम किया था, ए भी हमने कितना एज्यूम किया था, 18 ही एज्यूम किया था, प्लस सिग्मा एफ यू हमने -20 प्लस एफ अपॉन में 44 प्लस एफ, और इनटू में क्या एच कितना था हमारा, उनका जो डिफरेंस था 2। तो अब आप ये देखो जो 18 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 18 से 18 लेस हो गया, इक्वल टू में क्या बचा, -2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -40 प्लस एफ 2f1 अपॉन में जो है 44 प्लस एफ। अब क्या किया हमने, इसको भी पूरी जो वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास -40 प्लस 2f हो गया। अभी -40 इधर गया तो 40 इक्वल टू 2f, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 40 अपॉन में 2, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20, जो हमारी मिसिंग फिगर थी। ठीक, तो यहाँ जाके क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो समझ गए करना क्या है, सबसे पहले हमने वही चीज़ की जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। हमने पहले क्या फाइंड किया, d, उसके बाद u, अगर f मिसिंग है, अब f से मल्टीप्लाई किया तो f को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगी वैल्यू, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6f आता और उसको हम अलग से ऐड करके शो करते। ऐसे हमने इसको ऐड किया तो f की जो वैल्यू है उसको हमने अलग से शो किया, फिर हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया, सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया 20। तो इसको आपने अच्छे से समझ के करके देखना है, क्योंकि अधिकतर जो एग्जाम में आता है वो मिसिंग फिगर आता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा नहीं हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जैसे आप कर रहे थे, मगर क्या है इसका एक पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ 50 है, फिर 52 है, फिर क्या है 53 से 55 है, जबकि रूल क्या कहता है, आपने देखा होंगे जितने भी क्वेश्चन की जो इसकी अपर लिमिट होती है वो अगले की क्या होती है, लोअर लिमिट। अगर ये 55 इसकी अपर है तो इसकी क्या होगी, लोअर। ऐसा ही होता है हर क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज ए गैप ऑफ 1 बिटवीन अपर लिमिट and lower limit of next line, next class interval। मतलब जो एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है, जो दूसरे का ये हमारा अपर लिमिट, ये लोअर, इन दोनों में सेम होना चाहिए, मगर कितने का गैप है, एक का गैप है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, वी विल ऐड या वी विल लेस 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 विद अपर लिमिट। जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इनको कहते हैं, और जो आगे वाली उनको क्या कहते हैं, अपर। तो यहाँ दिख रहा है आपको इक्वल तो है नहीं, मतलब 50 से 52, फिर 52 से 54 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मगर ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाने के लिए जो आपकी लोअर वाली लिमिट है उससे 0.5 लेस करेंगे। जो लोअर लिमिट है, ये सारी जो है ये लोअर है, इनसे 0.5 लेस करेंगे 50 पैसे, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ठीक, तो अब क्या करते हैं हम, ये 50 है, 50 से हम लेस करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या आएंगे हमारे 49.5, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गए 52 और 0.5 ऐड कर दिया, इसमें क्या करेंगे लेस 53.5, फिर ऐड 55.5, 55.5, 58.5, 58.5, फिर हमारा 61.5 और 64.5। मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, लोअर लिमिट में ऐड लेस करना है और अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड करना है। तो आ गया, देखो अब यहाँ देखो हमारा जो है हमारा 52.5 और इससे लेस किया तो हमारा कितना है 52.5, फिर 55, 55, 58, 58, 61, 61, तो सेम हो गया ना। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी जो है इसके बाद आप उसे स्टेप डिवीजन मेथड से करना, इसको आप भूल जाना, इससे कोई मतलब नहीं हमें। अब हमें क्या है, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, xi फाइंड करेंगे और f हमें गिवन है, जैसे कर रहे थे क्वेश्चन उसी टाइप से करेंगे, ठीक है ना। तो बस ध्यान रखना कि जब हमारी लिमिट क्या इक्वल ना हो तो हम किस तरीके से उसे इक्वल करेंगे। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। आज आप एक्सरसाइज 14.1 करेंगे, अगर इससे रिलेटेड डाउट निकलते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप या कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।